नमस्कार। 9वां दिन अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 2। आज आप मिरर वर्क का उपयोग अपने अतीत को भूलने और अपने भीतर के खूबसूरत बच्चे को प्रेम करना शुरू करने के लिए करेंगे। कल हमने अभ्यास किया, अपने भीतर के बच्चे से मुलाकात की और आज हमारा प्रेम उससे बढ़ जाए। हमारे भीतरी बच्चे में जो अकेलापन है, डर है और उसके साथ जो हमारी अतीत की कुछ ऐसी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, आज हम अपने अतीत को माफ़ करेंगे। अपने अंदर मौजूद नन्हे से खोए खोए बच्चे से जुड़ने के लिए आज हम ये अभ्यास करेंगे। तो अभी हम चलते हैं इस अभ्यास की ओर। आज की अफ़र्मेशन है, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूँ। अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूँ और मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है। कुछ दिन आप हर जगह साथ साथ जाने वाले हैं। देखिए आपको कितने आनंददायक अनुभव हो सकते हैं और अलग भी महसूस हो सकता है। तो आज खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आपको अपने भीतरी बच्चे और वयस्क स्वयं का उपचार करने के तरीके मिल जाएंगे। तो अपनी आँखों में देखें, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आकर अपनी आँखों में देखना है। अपने आप को, अपने भीतरी बच्चे को प्यार करना है। तो चलते हैं मिरर वर्क प्रैक्टिस। आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। वो तस्वीर जो हमने अपने 5 वर्ष की ली है, अगर उसे चिपका दिया है आईने पे तो ठीक है, नहीं तो हाथ में लेकर के एक पल का समय निकाल कर हम आईने के पास आए हैं। अपनी फ़ोटो को देखते हुए अपने ही इस प्रतिबिंब, अपनी ही मेरे सुंदर, हम समय निकाल कर आईने के पास आए हैं और अपने बाल रूप की तस्वीर को देखते हुए, अगर आईने पे चिपकी है या फिर हाथों में लेकर के, तो बात करें कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। चाहे तो आईने के सामने बैठ जाते हैं। बैठकर एक हाथ के आईने में देखते हुए अपने भीतर के बच्चे से उस बातचीत को कंटिन्यू करना है जो हमने कल भी की थी। आज हम अपने भीतर के बच्चे से क्षमा मांगते हैं, माफ़ी के साथ शुरुआत करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना। मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की, मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटती रही।
मैं अब उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहती हूँ जब हम एक दूसरे से अलग रहे। पिछले 50-60 वर्षों से या जितनी भी एज है, अपने भीतरी बच्चे से बात नहीं की। मैंने पिछले 52 वर्षों से तुमसे मुलाकात ही नहीं की, समय ही नहीं दिया। तो आज मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। कितने सुंदर प्यारे भावनाओं से युक्त तुम मेरा स्वरूप हो। मैंने सब किया लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, मेरे पास आने के लिए। थैंक यू। आई लव यू। मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। अब ये हाथ और साथ प्यार जब तक जीवन है, अब मेरा साथ सदा रहेगा। आज के अभ्यास के लिए शक्ति आपके अंदर है। ये अभ्यास आज विशेष करना है। अपने नन्हे बच्चे के साथ कुछ देर खेलना है, मस्ती करनी है। कुछ पागलपन वाले काम भी कर सकते हैं। याद करें जो खुद को बचपन में मज़ा आता था, जो खाने में, पहनने में, दौड़ने में, वो आज प्रक्रिया कर सकते हैं। आज अपने आप से वायदा करती हूँ कि मैं अपने बचपन को फिर से जीना शुरू करती हूँ। आज का हार्ड थॉट है, मैं नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पुरानी बिलीव सिस्टम पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ वो सब जो मुझे कष्ट दे रहे मेरे बिलीव सिस्टम, अब मैं उन्हें करना नहीं चाहती। अब मैं जो हूँ उससे बहुत अधिक बेहतर बन सकती हूँ। एक बेहतर व्यक्ति नहीं, क्योंकि इसका अर्थ होगा अभी उतने अच्छी नहीं हैं, जो सही नहीं है। वास्तव में मैं जो हूँ उससे और अधिक, मैं तो प्रेममय हूँ। मैं अति सुंदर हूँ। ये बढ़ना और बदलना मुझे प्रिय है। आज का ध्यान है, बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेंगे। अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा करके, कमर गर्दन सीधा रख के अपने अतीत में, बचपन में जाएं। खुद को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। प्रेम से अपने इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ
वर्तमान में ले आए। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखें। और जब आप वहाँ खड़े हों तो इस बात से अवगत हो जाएं, आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहाँ मौजूद नहीं हैं। यानी कितनी बार मैंने खुद को अकेला छोड़ा है। आज मैं खुद को खुद से मिला करके चलने के लिए प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं देख रही हूँ अपने भीतर के छोटे नन्हे प्यारे बच्चे को और मेरे आज के इस मैच्योर पर्सन को, रोल को। अब और पीछे के समय में जाएं, उस पल में जब जन्म हुआ था मुझे याद आ रहा है। मैं कल्पना कर पा रही हूँ, अभी अभी माता के गर्भ से बाहर आए। शायद वो एक मुश्किल यात्रा रही थी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, बिल्कुल अभी जन्म हुआ है और बाहर की शीतल हवा मुझे टच कर रही। तेज प्रकाश दिख रहा है और शायद किसी ने अभी थप्पड़ मारा है और दुनिया में आ गए। अब यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। मुझे अपने इस नन्हे से बच्चे से प्रेम है। प्रेम करें गले लगाकर। अब थोड़ा और आगे बढ़कर उस पल में आए जब मैंने चलना शुरू किया। मैं खड़ी होती थी, गिर जाती थी, खड़ी होती, गिर जाती, खड़ी होती, गिर जाती। फिर अचानक खड़े हो गए, कदम बढ़ाया, दूसरा कदम, चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। अपने आप पर कितना गर्व हुआ। फिर से अपने भीतर के बच्चे को सहलाएं, प्यार करें। अब और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में चलते हैं। हम अपने माँ को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब मुझे पहली बार स्कूल ले जाया गया होगा, मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा होगा। वो जा रही होंगी और मैं पीछे से रोने लगे होंगी, पर छोड़ना पड़ा। उस स्कूल की दहलीज पर जब पहला कदम रखा था होगा, डर लग रहा था, फिर भी कदम आगे बढ़े। हम जितना अच्छा कर सकते थे किया, अब तक करते आए। फिर से प्रेम करें अपने उस भीतर के बच्चे को। आई लव यू, आई लव यू। अब 10 वर्ष की उम्र के अपने जीवन को याद करें। वो सब चीज़ें जो उस समय हो रही थी, मैं बड़े हो रही थी। स्कूल, फ्रेंड्स, क्लास बदलती जा रही थी। उस समय बहुत अच्छा था, शायद कुछ मुश्किल भी था,
उसका सामना करने की हर दिन कोशिश भी की, सफल भी रही। तो कितना इस जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते ये प्रक्रिया चली है। आई लव यू। समय आगे बढ़ता रहा, युवावस्था में प्रवेश किया। वो समय बहुत रोमांचक था, डरावना भी था, उसे संभालना मुश्किल भी था, फिर भी संभल गए, बच गए। जितना अच्छा कर सकते थे किया और सफलता पाई। आई लव यू, आई लव यू। अब वो समय जब हमारे प्रेम को, हमारी भावनाओं को अस्वीकार किया गया था, हमने जब अपने दिल की बात बताई और सामने से हमें अस्वीकार मिला, हमें स्वीकार नहीं किया गया, तो दिल में कितना दर्द हुआ था। तो विश्वास हो गया था कि अब कोई भी हमें प्रेम नहीं करेगा। सच में कितनी तकलीफ थी उस समय। जितना कर सकते थे उस दर्द के साथ भी जीवन जिया, अपने काम किए। आई लव यू, आई लव यू। मुझे उस व्यक्ति से भी प्यार है, अपने इस छोटे सुंदर प्यारे नन्हे स्वरूप से भी प्यार है। अब जीवन के एक और मील के पत्थर पर आ गए हैं। ये मेरे लिए शर्मनाक या अद्भुत दुखद रहा है वो समय जब मैं ना किसी को बता पाई, ना मैं कह पाई, अंदर ही अंदर घुटन रही। लेकिन फिर भी जैसा भी समय था, उस समय अपनी समझ, बुद्धि, जागरूकता के साथ वो सब किया जो कर सकती थी। इसलिए मुझे खुद से प्रेम है। मैंने उस दर्द के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके खुद को चलाया। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करके जो भी कुछ सुखद और दुखद घटनाएं हैं, उन सब को इकट्ठा करके वर्तमान में ले आए। अब खुद को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें, मैं अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रही हूँ। निश्चित रूप से मेरे जीवन में वो मुश्किल समय था, दुखद समय था, उलझन भरा समय भी था, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब इस जीवन के अंग हैं। मुझे अपने जीवन के सब हिस्सों से प्रेम है। जो भी घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, मुझे सिखाने के लिए थी, मुझे बढ़ाने के लिए थी। अनुभवी जीवन के खट्टे मीठे उन दृश्यों के साथ, अनुभवों के साथ आगे बढ़ाने के लिए थे। मुझे सबसे प्रेम है।
अब फिर पीछे मुड़ें और जब आप आगे देखें तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखें। अब वो सामने है मेरे, जो मेरा भविष्य है और मुझे कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ, मैं तुम्हारा खुद का भविष्य हूँ, मैं तुम्हें असीम बहुत प्रेम करने आया हूँ। आई लव यू, आई लव यू। जीवन सचमुच प्रेम करने का अवसर है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना, स्वीकार करना ही खुद की हीलिंग है, उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो परिपूर्ण और स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उपचार का मतलब है, हीलिंग का अर्थ है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करें, पूर्ण बने। सब ठीक है और ऐसा ही है। फील करें, ये मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है, मुझे समझा दिया गया है। मुझे खुद से प्रेम करना, मुझे खुद से अपनी सुरक्षा करना आ गया है। मुझे खुद से बहुत प्रेम है। मुझे अपने सारे बीते पल स्वीकार हैं। मैं खुद को प्रेम करती हूँ, करता हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ। मुझे खुद से बहुत प्यार है। कुछ देर इसी अनुभूति में रहें, कुछ देर इसी फीलिंग में रहें। बस मुझे सब मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी और कोई चाहना नहीं, मैं खुश हूँ। लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ते हुए दोनों हाथों को हिलाते हुए आँखों पर लाएंगे। आँखों को 3 बार हाथों के अंदर खोलते हैं, बंद करते हैं और दोनों हाथों से अपने आप को कस के प्यार करते हुए, हग करते हुए, गले लगाते हुए, आई लव यू। सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर पर अपने हाथों को प्रेम भरा स्पर्श लेकर के पूरे शरीर को प्यार देते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परम पिता परमात्मा। थैंक यू, थैंक यू इस प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू लुइस एल है राइटर, बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। थैंक यू, थैंक यू आप सबका, आप सबकी प्रेरणा और उत्साह से ये सेवा कर पाए। थैंक यू मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए, शुक्रिया। आप हर दिन मुझे प्रेरित कर रहे हैं, आप सबका शुक्रिया।